हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं संदीप, स्वागत करता हूं अपने चैनल डिजिटल पढ़ाई में। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। बाद में हम उसका डिस्कस भी करते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विच स्टेट विल सेट अप इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कौन सा राज्य स्थापित करेगा? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो इसका आंसर है केरला। सो गैस, केरला दुनिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ओपन करने जा रहा है। और ये क्यों करने जा रहा है? क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर बना सके मैक्सिमम ज़्यादा। एंड केरला के सीएम है मिस्टर पी विजयन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। और जिसको प्रॉब्लम है इंग्लिश में, वो हिंदी में भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को हिंदी में रीड करूंगा और कुछ को इंग्लिश में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य लॉन्च द मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना अंडर विच 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम द स्टेट विल गेट रोड कनेक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस योजना के तहत 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स के घरों को रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो अभी बात करें उत्तर प्रदेश के सीएम की, तो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा। उसका आंसर है न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर इसका, यूएनएससी का। यूएनएससी की बात करें तो ये क्या है? सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके अंदर कितने मेंबर है? 15। 5 मेंबर्स जो हैं परमानेंट है। कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं थ्रू जनरल असेंबली। नूर इनायत खान हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी ऑनर्ड विद ब्लू प्लेज इन विच कंट्री? रशिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल। तो उसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नूर इनायत खान हमारे देश की पहली वुमेन है जिसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, कौन है ये। इंडियन ओरिजिन वर्ल्ड वार टू स्पाई नूर इनायत खान हैज बीन ऑनर्ड विद द ब्लू प्लेज इन लंदन। तो उसका मतलब क्या हुआ? नूर इनायत खान कौन थी? एक स्पाई थी। किसके लिए काम करती थी? यूनाइटेड किंगडम के लिए। और किसके खिलाफ काम करती थी? नाजी ग्रुप के लिए। और उन्होंने कब काम किया था? 1943 में। 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा भारतीय राज्य समुद्री जहाज सेवा शुरू करेगा? केरला, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है गुजरात। 31 अक्टूबर 2020 को भारत का पहला राज्य है जो कि गुजरात है, जो कि क्या शुरू करने वाला? सी प्लेन सर्विस। तो सी प्लेन सर्विस क्या है, चलिए जानते हैं। द फर्स्ट एवर सी प्लेन सर्विस इन गुजरात विल बी कमांडेड फ्रॉम 31 अक्टूबर 2020। सी प्लेन सर्विस का मतलब क्या हुआ कि एक सी वाला जो प्लेन होता है, सी प्लेन्स जो होते हैं, कि उसकी सर्विस स्टार्ट की जाएगी गुजरात के कहाँ से कहाँ तक? ये जो रिवर फ्रंट है, साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद से लेके कहाँ तक? स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ तक ये स्टार्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? बेसिकली क्योंकि कनेक्टिविटी बन सके और ये अफोर्डेबल होगा, आम नागरिक भी इसमें जा सकते हैं और साथ में इसका यूज कर सकते हैं अपने आने जाने में कनेक्टिविटी के लिए। द फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ S-400 डिफेंस सिस्टम विल बी डिलीवर्ड टू इंडिया बाय द एंड ऑफ 2021 बाय विच कंट्री? फ्रांस, रशिया, इजराइल, यूएसए। तो इसका आंसर है रशिया। S-400 सिस्टम की बात करें तो S-400 सिस्टम क्या है? S-400 सिस्टम क्या है? S-400 सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये क्या काम करता है? इसके अंदर क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। और ये
S300 का अपडेटेड वर्जन है और ये रशिया हमको देने जा रहा है एंड द एंड ऑफ 2021। और इसके सारे जो खूबियां हैं यहाँ मेंशन कर दी गई हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। 33 अरब यूनिट से अधिक की ऊर्जा खपत को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक का समय निर्धारित किया है? 2035, 2025, 2030, 2023। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी 2030। भारतीय रेलवे की बात करें तो क्या है? इंडियन रेलवे इज द गवर्नमेंट आइडेंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विच ऑपरेट इंडियाज नेशनल रेलवे सिस्टम। It is run by the government as public good and manage the fourth largest railway network in the world। तो भारतीय रेलवे फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है दुनिया का। और अभी के करंट के रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। Who attended sports ministers meeting of BRICS nations? नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, नॉन ऑफ दिस। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है किरण रिजिजू, और जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर में भी है। तो किरण रिजिजू की बात करें तो किरण रिजिजू जी हमारे अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और इंडियन लॉयर हैं एक। और साथ ही साथ इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो और साथ में कौन से मिनिस्ट्री है इनके पास? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया। विच फोर्स लॉन्च प्रिजनर कॉर्नर मोबाइल ऐप फॉर इट्स प्रिजनर? BSF, CSIF, CRPF, दिल्ली पुलिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, CISF। तो बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है अगला क्वेश्चन? ब्रियान ब्रदर्स सक्सेसफुली डबल्स प्लेयर ऑफ विच गेम अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाड। तो अब इसका आंसर है टेनिस। इन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो चलिए जानते हैं ये कौन है। तो ब्रियान ब्रदर्स टेनिस जगत के एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। तो ये इनके दो आइडेंटिकल भाई हैं, ये दोनों की जुड़वा भाई हैं, बॉब एंड माइक ब्रियान। और इन्होंने 42 की एज में रिटायरमेंट का प्लान कर लिया है। और इन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया गया पूरा का पूरा। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।